सतीश पुनिया जी के सामने नाराजगी व्यक्त करता था। कितनी धूप में दोपहर 2 बजे आपने क्यों कार्यकर्ता संगम रखा? शाम को 4 बजे नहीं रख सकते थे क्या? सुबह नहीं रख सकते क्या था? मगर आज यहां पर एक भी कुर्सी खाली नहीं है। खींचो खींच 25,000 लोग बैठे हैं। मैं मारवाड़ की वीर भूमि के ये सभी कार्यकर्ताओं का पार्टी, राजस्थान और देश के प्रति जो आपका प्यार है उसको 2 हाथ जोड़कर मैं प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, माताओं, भाइयों, बहनों, ये मारवाड़ की भूमि वीर दुर्गादास राठौड़ की भूमि, जिस दुर्गादास राठौड़ की वीरता के चर्चे न केवल राजस्थान, कश्मीर से कन्याकुमारी पूरे देश भर में होते हैं। जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन मुगलों के शासन के सामने, अन्याय के सामने, धोखे के सामने लड़ने के लिए बिता दिया और अंत में संन्यास लेकर शिप्रा के तट पर अपने प्राण त्यागे, ये महान वीर दुर्गादास राठौड़ को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, आज यहां पर आया हूं तब सुबह ही मैं तन्नोत मां के तीर्थ स्थान को मोदी जी ने 19 करोड़ के खर्च से एक बहुत बड़ा यात्रा धाम करने का निर्णय किया है। उसका भूमि पूजन कर कर आया हूं। ये मां ने 65 और 71 के युद्ध में हमारी पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित किया था। आज भी 43 डिग्री टेम्परेचर में हमारा जवान मां को प्रणाम कर कर सीमा पर खड़ा रहता है तो हमारे दुश्मनों के दांत खट्टे कर कर ही वापिस आता है। मोदी जी ने 19 करोड़ खर्च कर कर वहां पर एक बहुत बड़ा यात्रा धाम बनाने का निर्णय किया है। मैं पूरे राजस्थान और मारवाड़ की जनता की ओर से मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं। मित्रों, ये वही भूमि है जहां 1998 में श्रद्धेय अटल जी ने पोखरण विस्फोट कर कर भारत को अणु महासत्ताओं में शामिल करने का काम किया था। यही भूमि है जिसने जब कभी भी चाहे मुगलों के सामने लड़ना हो, चाहे पाकिस्तान के सामने लड़ना हो, पीछे मुड़कर नहीं देखा। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब राजस्थान भाजपा को जनसंघ के समय थे मजबूत करने वाले लाल कृष्ण आडवाणी जी, सुंदर सिंह भंडारी जी, आचार्य गिरिराज किशोर, ललित किशोर चतुर्वेदी जी, भंवरलाल शर्मा जी, रामदास अग्रवाल जी, रघुवीर सिंह जी कौशल, मदन लाल सैनी जी को याद करता हूं और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत जी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत कर। यही वो लोग थे जिन्होंने राजस्थान को बदलने का काम किया। माताओं, भाइयों, बहनों, हम भाजपा के कार्यकर्ता के नाते दुखी है कि आज जिस प्रकार की सरकार चल रही है राजस्थान में, सरकार ने राजस्थान को विकास की दौड़ में मीलों तक पीछे छोड़ने का काम किया है। मैं गहलोत सरकार की बाद में बात करता हूं। जब जब भाजपा की सरकार आई, पहले भैरव सिंह जी की आई, काम के बदले
अनाज की योजना लेकर आए, राज्य भर से चुंगी समाप्त कर दी, नगर निकाय पंचायत के चुनाव में माताओं बहनों को आरक्षण दिया और जिला पंचायत तहसील पंचायत में दलीय स्थिति में चुनाव लड़ने का सुधार किया। पूर्ण बहुमत न होने के बावजूद भी भैरोसी ने राजस्थान के विकास के लिए काम किया। फिर आप सभी ने मिलकर हमारी बहन वसुंधरा जी को मौका दिया। वसुंधरा जी की सरकार बनी। वसुंधरा राजे जी ने सबसे बड़ा काम किया, 3 लाख तक मुफ्त इलाज की व्यवस्था भामाशाह योजना कर की। 5 रुपये में नाश्ता और 8 रुपये में भोजन दिया। टोल टैक्स से मुक्ति दी। किसानों को 1000 रुपया बिजली बिल में सब्सिडी दी और जल स्वावलंबन अभियान भी शुरू किया। इसके साथ साथ गांव और शहरों में गौरव पथ योजना से विकास को पहुंचाने का काम किया। किसानों के 50,000 तक के ऋण को सिर्फ वादा नहीं, माफ करने का काम भी वसुंधरा जी ने किया। अनुसूचित जाति और जनजाति के भाइयों का 2 लाख तक का ऋण उन्होंने माफ करने का काम किया और ढेर सारे कामों से उन्होंने राजस्थान को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब आप लोगों को कहने आया हूं, और मिलती है तो ये मेरे राजस्थान के अंदर मिलती है। मित्रों, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जोर से बोलो, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अरे उखाड़ कर फेंक दो गहलोत सरकार को। हम आकर टैक्स भी कम करेंगे, बिजली के दाम भी कम करेंगे। मित्रों, गहलोत सरकार विकास का काम नहीं कर सकती, रोड रास्ता नहीं बना सकती, बिजली के कारखाने नहीं लगा सकती, किसानों को बिजली नहीं मुहैया करा सकती, युवाओं को रोजगारी नहीं दिया सकती। वो कर सकती है तो वोट बैंक की राजनीति कर सकती है, तुष्टीकरण की राजनीति कर सकती है। मुझे बताओ भैया, हमारे भाई कन्हैयालाल दर्जी मारा गया, निर्ममता के साथ मारा गया। ये सहन कर लेंगे क्या आप? कर लेंगे? करौली की हिंसा को सहन करेंगे? हिंदू त्योहार पर प्रतिबंध लगाना सहन करेंगे? रामनवमी की शोभा यात्रा न निकालना सहन करेंगे? विजयादशमी के पथ संचलन को रोकना सहन करेंगे? अलवर में 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ना सहन करोगे क्या? मित्रों, छबड़ा, भीलवाड़ा, करौली, जोधपुर, चित्तौड़, नौहर, मेवात, मालपुरा और जयपुर में सुनियोजित दंगे एक कांग्रेसियों ने कराए हैं, कांग्रेसियों ने कराए हैं। मैं तो गहलोत साहब को इतना कहना चाहता हूं कि अगर संभलता नहीं है तो पहले छोड़ दीजिए। राजस्थान की जनता भाजपा को लाने के लिए तैयार बैठी है। मित्रों, जिस प्रकार से झालावाड़ में कृष्णा वाल्मीकि को पीट पीट कर मार दिया गया, महंत विजयदास जी जो श्री कृष्ण क्रीड़ा स्थली की पहाड़ियों में खनन बंद कराने के लिए उपवास पर बैठे थे, उनको खनन माफियाओं के खिलाफ आत्मदाह करना पड़ा और 15 दिन पहले आत्मदाह करने की चेतावनी देने के बावजूद भी ये भ्रष्ट गहलोत सरकार ने खनन माफियाओं पर कोई कार्यवाही नहीं की और वो संत अपने आप को जलाने के लिए मजबूर हो गए।
मित्रों मुझे बताओ, इस प्रकार की घटनाएं राजस्थान में पहले कभी सुनी है क्या आपने? गहलोत सरकार का प्रशासन पर कोई कंट्रोल नहीं है। और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर तो ऐसा हुआ है, गहलोत सरकार, लॉ एंड ऑर्डर अंग्रेजी शब्द है मगर उसको हिंदी में पढ़ती है। वो लॉ एंड ऑर्डर की जगह लो और ऑर्डर करो, पैसा लो और ऑर्डर करो, इस प्रकार से काम करती है। मित्रों, महिलाओं के खिलाफ 56% केस बढ़े हैं। जयपुर में महिला शिक्षक को जिंदा जला दिया गया। दौसा में आदिवासी महिला का अपहरण कर गैंग रेप किया गया। राजस्थान में जो 42,000 मामले थे वो बढ़ते बढ़ते 50,000 से ज्यादा हो गए। मित्रों, ये संभाल नहीं सकते। गौ माता भी यहां पर सुरक्षित नहीं है और इसके सामने नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। मोदी जी ने सिर्फ राजस्थान में 23 मेडिकल कॉलेज मंजूर किए हैं। मित्रों, 23 मेडिकल कॉलेज मंजूर किए। कितने रोड दिए, रास्ते दिए, ट्रेनें दी, ढेर सारा काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और अभी आपने देखा होगा कोची में अपने भारत में बना हुआ विक्रांत मोदी जी ने राष्ट्र को समर्पित करने का काम किया। और नौसेना के झंडे पर इतने साल से गुलामी की जो निशानियां थी उसको उखाड़ फेंककर शिवाजी महाराज के चिन्ह को प्रस्तापित करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, देश को समृद्ध किया है और देश को शिक्षित भी करने के लिए नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं। 24 में फिर से एक बार सभी की सभी सीटें राजस्थान से मोदी जी की झोली में डालनी है। बताओ मारवाड़ वालों, डालोगे क्या? डालोगे क्या? भाई ऐसे नहीं होता। 24 के पहले 23 आता है और 23 में अगर सरकार नहीं बनी तो ये नहीं होता है। 24 में सभी सीटें जीतती है तो 23 में 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी, मुझे बताओ बनाओगे? फिर से एक बार 2/3 बहुमत की सरकार बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? कमल फूल की सरकार बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाइए दोनों हाथ और विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। यह बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह अपनी बात रख रहे थे और इस दौरान गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा और कन्हैया कुमार का भी जिक्र किया। आपको याद होगा किस तरह से निर्मम हत्या कर दी गई थी कन्हैया कुमार की, उसका जिक्र गृह मंत्री अमित शाह ने पहली बार किया। लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार पर सवाल खड़ा किया और कहा गहलोत ने हिंदुओं के त्योहारों पर रोक लगा दी। अलवर में 300 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया गया। राजस्थान में कांग्रेस ने दंगे कराए।